तो 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ये मुझे भी मालूम है और तुम सबको मालूम है, जितने भी नए ट्रेडर्स आए, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया ट्रेडर या कोई भी एक नया बंदा बंदी ट्रेडर बनने का सोचता है, उसको सबसे पहले ये दिखाई पड़ता है कि चाहे इंडिया का ले लो चाहे पूरे वर्ल्ड वाइड का ले लो, जो 90% ट्रेडर है वो लॉस ही कर रहे हैं। तो हम बिगिनर होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि भाई प्रॉफिट कौन कर रहा है, जब सब लॉस ही कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टाग्राम पे गाड़ियां दिख रही हैं, इंस्टाग्राम पे जो लाइक लेविस स्टाइल दिख रही है, वो कहाँ से आ रही है? दिखा तो वो चार्ट ही रहे ना, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं मालूम है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि तुम क्या ऐसा करो जिससे कि तुम्हें लॉस ना हो, तुम्हें लॉस ना हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दुनिया कुछ भी करे उससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही मुझको मतलब है। अब मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं क्या प्रॉफिटेबल हूँ? बिल्कुल रियलिटी की बताऊंगा आपको। मैं ब्रेक इवन पे हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ, टचवुड। और बहुत ही जल्दी मैंने अभी फेस वन लाइव अकाउंट भी फंडिंग पे इसका $5000 का वो छोटा सा कैपिटल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद, काफ़ी सारे लॉसेस करने के बाद ये सारी चीज़ें अचीव करने लगा हूँ। तो बहुत जल्दी उन सबके ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग। मुझे कोई आपको कोर्स नहीं बेचना है, कोई सिग्नल नहीं बेचना है। इसलिए मुझे ना तो अपना प्रॉफिट दिखाने का शौक है, ना ही अपने बारे में बताने का शौक है कि मेरे पास इतना बड़ा अकाउंट है। अभी तो फिलहाल के टाइम पे कुछ बड़ा अकाउंट है भी नहीं, और होगा भी तो मुझे कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप करोगे जिससे कि तुम्हें लॉस नहीं हो। देखो, जब स्टार्टिंग में हम लोग ट्रेडिंग पे आते हैं तो हमारे दिमाग में बस कुछ ही चीज़ें होती हैं कि हमें एक बढ़िया सा कोई सिग्नल दे दे या कोई मेंटोर मिल जाए जो हमें ट्रेड बताता रहे कि ये ट्रेड लेना है। फिर जब ये फेज़ कंप्लीट होता है, इसमें जब हम अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं, तब हमारा माइंड जाता है कि यार अब कुछ सीख लेते हैं। जब सीख लेते हैं तो उसके बाद अब आता है कि कोई स्ट्रैटेजी हमें मिल जाए। अब यहाँ पर आके गेम होता है वो एकदम से रुक सा जाता है। हम स्टार्टिंग में सिग्नल के पीछे भागते हैं, वहाँ पे लॉस होता है। फिर बीच में सीखते भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सीख भी लेते हैं अच्छा खासा। लेकिन अब बारी आती है स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया तबाह है, पूरे ट्रेडर्स तबाह हैं, जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है, लोग सोच रहे हैं कि स्ट्रैटेजी मुझे कोई एक बढ़िया मिल जाए, बस मैं तो प्रॉफिटेबल हो गया। लेकिन बस यहीं पर आके मैंने कहा नहीं, यहीं पर आके ही लोग फँस जाते हैं, रुक जाते हैं। जो इस फेज़ को कंप्लीट कर दिया, जो स्ट्रैटेजी वाले फेज़ को कंप्लीट कर दिया, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या होता है, देखो, अब आप लोग जैसे ही लर्निंग फेज से आओगे और छोटा मोटा प्रॉफिट करते रहोगे, लॉस भी करते रहोगे, तब इन द एंड मंथ के या तो आपको लॉस ही होगा, लेकिन हाँ, बीच बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट आप देख लेते हो। जिसकी वजह से आपको अंदर और भी ग्रीड आ जाता है और फिर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेकर, लेवरेज बढ़ाकर, ठीक है, ओवर ट्रेड करके अपना जो कैपिटल है वो उड़ा देते हो। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है। अब स्ट्रैटेजी वाले फेज से बाहर कैसे निकलना है, मैं कैसे निकला, एकदम रियलिटी बात बता रहा हूँ। कोई भी इधर-उधर की बातें, कोई भी बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तुमको कोई एक नया चीज़ बता देना है। देखो, सिंपल सा चीज़ यही कहूँगा कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो 60 से 70% काम करती हो, मैं जो अभी कह रहा हूँ, आगे चल के तुम उसको ही फ़ॉलो करने वाले हो। हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद 10 और वीडियो देखो, कोई एक और नई स्ट्रैटेजी देखो, फिर उस पे जाके ट्रेड करो, फिर 10 दिन उस पे लॉस करो, फिर आओ फिर कोई नया स्ट्रैटेजी देखो। लेकिन जब अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना ही होगा, तो इन द एंड तुम यही करने वाले हो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। वो क्या, कि जो भी कोई भी तुम्हें एक स्ट्रैटेजी मिली है जिसका 60-70% विन रेट है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और तुम कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल का मतलब हुआ कि अगर तुम इंट्राडे में इंटरेस्टेड हो, तुम इंट्राडे करो। तुम अगर स्विंग में इंटरेस्टेड हो, तुम स्विंग वाली स्ट्रैटेजी ढूंढो। तुम अगर स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो वो ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढो। लेकिन 60 से 70% विन रेट होना चाहिए, 1:2 उसका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए, फिर उसके बाद अच्छे से तुमको फॉलो करना है। जब भी तुम्हारा सेटअप बनेगा तभी तुम्हें ट्रेड लेना है। मार्केट चाहे 3000 से 4000 चला जाए, लेकिन तुम्हें कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें ये सोचना है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई ट्रेड बनना होता है, मान लो गोल्ड रैली कर रहा है, अब मेरा सेटअप बनने रहा है, भागता चला जा रहा है, तो मैं वहाँ पर ये सोचता हूँ कि मेरा सेटअप नहीं बनना है, मुझे किसी दूसरे के सेटअप से पैसा नहीं बनाना है। जब मेरा सेटअप बनेगा, जब मेरा सेटअप कहेगा कि अब तू आ और पैसा बना, तभी मैं ट्रेड लूँगा और तभी मेरा प्रॉफिट भी होता है। अभी जल्दी ही, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लगभग 15-20 दिन। 15-20 दिन के अंदर मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिए, सिर्फ 5 से 6 ट्रेड करके। बहुत जल्दी अगर पे आउट अगर मैं रिसीव कर पाता हूँ, तो पूरा इन डेप्थ डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। तुम्हें करना क्या है, मैं सिंपल सा कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर रिस्क तो बिल्कुल कतई नहीं करना है। और जो करना है वो जर्नल, तुम्हें जर्नल जरूर करना है। तुम्हारा लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ भी आज ट्रेड नहीं लिए हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हें जो जर्नल है वो बना के रखना है। एक तो भैंसो लाइट चली गई, अच्छा खासा सेटअप की माँ चोद दिया, कोई ना। क्या कह रहा था कि ओवर रिस्क नहीं लेना है, ओवर लेवरेज नहीं करना है, और जर्नल तुम्हें रोज करना है। एक चीज़ मैं और लिखा था जो कि भूल गया हूँ, रेस्पेक्ट द मार्केट। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया, क्या होता है कि जब मार्केट रैली कर रहा होता है और हमारा सेटअप नहीं बनता है, लगभग
हफ्ता भर सेटअप नहीं बनता है। अगर तुम 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो कभी कदार ऐसा दिन आता है कि तुम्हारा सेटअप ही नहीं बन रहा होता। तुम पूरा हफ्ता बिना ट्रेड किए ही बता देते हो, और फिर लास्ट में वीकेंड में अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ होता है तो एक अंदर से गिल्ट साइड टाइप का या फिर थोड़ा सा एंगर, गुस्सा टाइप का रहता है कि यार मैं तो, मेरी स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं और पूरा वीक ऐसा बेकार चला गया। और इंस्टाग्राम पे देखते हो कि लोगों ने प्रॉफिट किया, लोग स्टोरी शेयर कर रहे हैं, लोग प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है, इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि आपको मार्केट को रेस्पेक्ट करना है। अगर तुम्हारा सेटअप बने तब तुम्हें ट्रेड लेना है, चाहे जो भी हो। जिस दिन बाकियों का लॉस हो रहा होगा, जिस दिन बाकियों का सेटअप नहीं बन रहा होगा, उस दिन तुम्हारा सेटअप बनेगा, उस दिन तुम प्रॉफिट करोगे। लेकिन हाँ, तुम स्क्रीनशॉट मत डालना, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को दिखाने का। उनको कोर्स बेचना है, तुम्हें कोर्स नहीं बेचना, तुम्हें रियल में ट्रेडिंग से पैसे कमाना है। और देखो, अगर तुम बिगिनर हो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी बात को अच्छे से समझ लो कि ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, बट टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हवाबाजी में, ये बकचोदी में नहीं रहना है कि हाँ, आज आया 1 महीने के अंदर सीख लिया, 2 महीने के अंदर पे आउट आना स्टार्ट हो गया, तीसरे महीने के अंदर तो फ्रीडम मिल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 3 साल से मैं गांड रगड़ रहा हूँ और अभी भी मैं, जो बात है वो एकदम दिल की, सीधा तुम्हारे साथ यही कहूँगा कि अभी भी बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, होगा, मुझे पूरा बिलीफ है। लेकिन देखो, मेरे पास अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी ऑडियंस है और यूट्यूब पे भी अच्छी खासी ऑडियंस हो गई है। अगर मैं चाहूँ तो मैं फेक लाइफ स्टाइल दिखा के एक अच्छा खासा कोर्स बेच सकता हूँ, मैं अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मुझे पता है कि ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो मुझे कोर्स बेचकर, और ये सारी चीज़ें, कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब मेरे पास सच में मैंने खुद खुद मतलब कुछ बढ़िया उखाड़ रखा हो, तब ये सारी चीज़ें करने में मज़ा भी आती है। फिलहाल इस वीडियो का जो पर्पस था बनाने का, बस वो इतना ही था कि मैं तुम्हें अवेयर करा सकूं कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो इस वजह से मार्केट में लॉस कर रहे हैं, और तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कोई स्ट्रैटेजी मिल गई जिसमें 60-70% विन रेट है, रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छे, और उसको अच्छे से फॉलो करो, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन तुम कम दिमाग लगाओगे, कम मतलब ज़्यादा पेशेंस रखोगे, उस दिन तुम प्रॉफिट कर लोगे। मैं, मेरा ये जो जुलाई का वीक गया है इतना बढ़िया गया है, मैं मुश्किल से एनालिटिक्स आपको बहुत आने वाली जल्दी वीडियो में दिखा दूंगा कि मैंने शायद 7 या 8 ट्रेड ही किए हैं, जिसमें से 2 या 3 लॉसेस है, बाकी सारे तगड़े तगड़े प्रॉफिट हैं। और सारे भी जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लाइव अकाउंट भी कल या परसों मिल जाएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना कम करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग वगैरह छोड़ो, इंट्राडे बेस्ट रहेगा, लेकिन 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। अब स्ट्रैटेजी एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए लाइक कर दो। और अगर टॉपिक पे जानना चाह रहे हो तो कमेंट में मुझको ज़रूर बता देना।